नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद मुल्क के 14वें सदर जमहूरिया मुंतखब, 25 जुलाई को हल्फबर्दारी। सड़कों की मरम्मत के काम बलदिया के मुख्तलिफ शोबों में बरसर खिदमत इंजीनियर्स के सुपुर्द किए जाएं। वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR की हिदायत। सड़कों के मरम्मती काम 10 दिन के अंदर मुकम्मल कर लिए जाएंगे। नवीन मित्तल का खुशकुन ऐलान, काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्ट कर देने का फैसला। मेयारी तुखम की पैदावार से किसानों का माशी इस्तेहकाम मुमकिन, खानगी कंपनियों को तरगीब देने की जरूरत पर वजीर ज़राअत का जोर। और हज इंतजामात के लिए 3 करोड़ रुपए की मंजूरी, हज हाउस से मुत्तसिल इमारत में आजमीन को क़याम की सहूलत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बीजेपी व एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद मुल्क के 14वें सदर जमहूरिया मुंतखब हो गए हैं। रामनाथ कोविंद को 7,20,044 और अपोजिशन की उम्मीदवार मीरा कुमार को 3,67,314 वोट हासिल हुए। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल अनूप मिश्रा ने रामनाथ कोविंद की कामयाबी का ऐलान किया। कोविंद को 65.65% वोट हासिल हुए। अपनी कामयाबी के बाद रामनाथ कोविंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह लम्हा उनके लिए इंतहाई जज्बाती है। सेकुलरिज्म के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी और जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वो संजीदगी से उसे निभाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, काबीने वज़रा और मुख्तलिफ रियासतों के वज़ीर आला ने रामनाथ कोविंद को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने उन्हें तहनीत भी पेश की है। मुंतखब सदर जमहूरिया ने तमाम जमातों से इज़हार तशक्कुर किया। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई को अपने ओहदे का हलफ लेंगे। अपोजिशन जमातों के कायदीन ने भी नए सदर जमहूरिया को मुबारकबाद दी। इंतखाबी नतीजे के ऐलान के बाद मरकजी वज़रा और एनडीए की हलीफ जमातों के कायदीन ने भी रामनाथ कोविंद से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नवमुंतखबा सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को मुबारकबाद दी है। अपने प्याम में वज़ीर आला ने कहा कि रामनाथ कोविंद की क़यादत में मुल्क हर शोबे में तरक्की करेगा। मुल्क में कौमी एकजहती और जमहूरियत को मजीद फ़रोग़ हासिल होगा। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि रामनाथ कोविंद अपने मकसद में कामयाबी हासिल करेंगे। वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KT रामाराव ने हिदायत दी है कि GHMC के मुख्तलिफ शोबेजात में बरसर खिदमत इंजीनियर्स को सड़कों की मरम्मत के कामों के लिए मुक़र्रर किया जाए। KTR ने GHMC में सड़कों की हालत, हुसैन सागर की सफाई और मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट का जायजा लिया। रियासती वज़ीर ने इजलास में कहा कि आइंदा 3 महीनों तक सड़कों की मरम्मत पर ही ज़्यादा तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि नए फ्लाईओवर्स, स्काईवेज, BT रोड के बजाय सीमेंट रोड बनाई जाएं और उस पर होने वाले इजाफी अखराजात की रिपोर्ट तैयार की जाए। वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श ने अहदेदारों को हिदायत दी कि जारी माह की 22 तारीख को मुनक्किद होने वाले प्राइड इजलास में तजुर्बेकार कंपनियों को ही तलब किया जाए। दूसरी तरफ बल्दी नज़्म नक्श के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन मित्तल ने कहा कि 10 दिन के अंदर सड़कों की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। अहदेदारों के साथ एक हंगामी इजलास तलब करते हुए उन्होंने सख्त हिदायतें जारी की। उन्होंने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। नवीन मित्तल ने बताया कि शहर में 581 सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है, जिससे बहाल करने के लिए 23 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने बताया कि 5 जोन में 2124 गड़ों की निशानदही की गई है। नवीन मित्तल ने कहा कि इनकी मरम्मत के लिए जुमेरात की रात तक टेंडर तलब किए जाएंगे और 7 दिनों के अंदर तमाम सड़कों की मरम्मत का काम पूरा किया जाएगा। 2015-16 में जिन कामों को मंजूरी दी गई थी उसकी पेशरफ्त का भी जायजा लें और मंजूर शुदा काम शुरू न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
नवीन मित्तल ने कहा कि जो इंजीनियर्स अपने खिदमात बराबर अंजाम नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तेलंगाना में ड्रग्स माफिया की सरगर्मियों पर कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने ट्विटर के जरिए टीआरएस को निशाना बनाते हुए कहा कि ड्रग्स मामले में टीआरएस पार्टी के दोस्त मुलव्विस हैं। दिग्विजय सिंह ने यह भी लिखा कि क्या उन्हें बचाया जाएगा या फिर उनसे पूछताछ होगी, ये आगे देखना होगा। दिग्विजय सिंह के इस रिमार्क पर रियासती वजीर केटीआर ने भी जवाबी ट्वीट करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह जहनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं और अब उन्हें अपनी उम्र का लिहाज करते हुए सियासत से सुबुकदोश हो जाना चाहिए। केटीआर ने कहा कि दिग्विजय सिंह को तेलंगाना के स्पेलिंग सीखने चाहिए। दूसरी तरफ फिल्म अदाकारा मंजू लक्ष्मी और रुकने पार्लियामेंट सुमन ने भी केटीआर के जवाब की हिमायत करते हुए दिग्विजय सिंह को सुबुकदोश हो जाने का मशवरा दिया। दूसरी तरफ कौंसल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि केटीआर ट्विटर के फेंकू हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जो इल्ज़ाम लगाया है बिल्कुल सही है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार टीआरएस के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए हैं। हमेशा टीआरएस ने उससे राह फरार अख्तियार की। उन्होंने कहा कि टीटीआर सिरसिल्ला का दौरा करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि किसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है। वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास ने कहा है कि मेयारी तुखम की पैदावार के लिए खानगी कंपनियों को तरगीब दी जाएगी। सेक्रेटेरिएट में जर्मनी से आए वफ्द और आला अहदेदारों के साथ इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए पोचारम श्रीनिवास ने कहा कि तेलंगाना को सिर्फ मुल्क में ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर तुखम सरबराह करने वाली रियासत बनाना हुकूमत का मकसद है। उन्होंने कहा कि तुखम की पैदावार से किसान माशी तौर पर मुस्तहकम हो सकते हैं। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि जर्मन कंपनियों के साथ काम करने से आलमी सतह पर तुखम की सरबराही के लिए मदद हासिल होगी। नकली तुखम पर काबू पाने के लिए कानून वज़ी किया जाएगा और ऐसे अफराद के खिलाफ पीडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मादनियात और कानकनी के रियासती वजीर केटीआर ने भद्रादरी, कोत्तागोड़ा और भोपालपल्ली की रेती कानकनी दास सोसाइटी को 2 करोड़ 20 लाख रुपए का चेक हवाले किया। बेगमपेट में मुनक्किदा प्रोग्राम में केटीआर ने कहा कि कुदरती वसाइल का फायदा दलितों को मिलना चाहिए और हुकूमत भी इस सिलसिले में संजीदगी से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि 21 सोसाइटी ने टीएसएमसी के माहदे किए थे और इन सोसाइटीज को चेक हवाले किए गए हैं। केटीआर ने कहा कि माजी में रेती कानकनी के जरिए सियासी कायदीन ने लूटमार मचाई थी, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने कुदरती वसाइल के गलत इस्तेमाल का खात्मा किया है। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से उर्दू जरिए तालीम के तहत डिग्री कोर्सेज जारी रखने के सिलसिले में ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला महमूद अली ने यह तयक़ीन दिया। उन्होंने बताया कि जुमे को इस सिलसिले में आला सतही इजलास तलब करते हुए मसले की यकसोई की जाएगी। अलबत्ता मसले की यकसोई किस हद तक मुमकिन है इसका बाद में पता चलेगा। दूसरी तरफ हज इंतजामात के सिलसिले में जो इजलास तलब किया गया था उसका बैनर अंग्रेजी में नजर आया। उर्दू के ताल्लुक से हुकूमत की संजीदगी का यह हाल है तो तेलंगाना में उर्दू जरिए तालीम के तहत डिग्री कोर्स करने वालों को कैसे राहत दिलाई जा सकेगी, इसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। जिले संगारेड्डी में वक्फे की मूसलाधार बारिश की वजह से किसानों में खुशी की लहर देखी गई है, जबकि आम जिंदगी बारिश से मुतासिर हुई। किसान ज़राअत और काश्तकारी के कामों में मसरूफ हो चुके हैं। संगारेड्डी में अब तक औसत से ज़्यादा बारिश हुई है। जिले में सबसे ज़्यादा बारिश कलकल मंडल में 55.6 मिलीमीटर हुई, जबकि सबसे कम बारिश कनकी मंडल में 14.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने सिरसिल्ला में दलितों के खिलाफ पुलिस के जुल्म व ज़्यादती की कार्रवाई की मजम्मत की है। इस वाक़े की बरसरे जज के जरिए तहक़ीक़ात कराने का मुतालबा किया गया। अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने कहा कि सिरसिल्ला का वाक़या पुलिस इंतजामिया की कारकर्दगी पर धब्बा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि खाती पुलिस अहदेदार के खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई की जाए।
تلنگانہ کانگریس کے کارگزار صدر بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ ریتی مافیا کے خلاف آواز اٹھانے والے دلتوں کے خلاف پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے انہیں زد و کوب کیا۔ اس کی شکایت ایس سی کمیشن اور انسانی حقوق کمیشن سے کی جائے گی اور ریاست بھر میں اس کا احتجاج کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایس پی کے خلاف ایٹراسٹی مقدمہ دائر کرنا چاہیے۔ رکن اسمبلی گیتا ریڈی نے کہا کہ دلت خواتین کو گالیاں دی گئیں، پولیس نے کارروائی کے دوران ان کے ساتھ غیر اخلاقی رویہ اختیار کیا۔ گیتا ریڈی نے کہا کہ کانگریس پارٹی بہت جلد چلو سرسلہ پروگرام بھی منعقد کرے گی۔ نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی نے کہا ہے کہ حج انتظامات کے لیے حکومت نے 3 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ محمود علی نے حج انتظامات کے سلسلے میں جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جملہ 8040 عازمین تلنگانہ حج کمیٹی سے روانہ ہوں گے۔ تلنگانہ سے 3667، آندھرا کے 2672 اور کرناٹک کے 700 عازمین اس میں شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایئرپورٹ پر عازمین کو درپیش مشکلات سے بھی متعلقہ حکام کو واقف کروایا گیا۔ اس بار 1286 عازمین کو رباط میں مفت قیام و طعام کی سہولت حاصل رہے گی۔ حج ہاؤس میں زائد عازمین کے قیام کی گنجائش سے متعلق سوال پر محمود علی نے بتایا کہ حج ہاؤس سے متصل عمارت میں عازمین کو قیام کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ تلنگانہ حج کمیٹی کی طرف سے مؤثر انتظامات نہ ہونے پر آندھرا حکومت کی طرف سے ان کے عازمین کو ہوٹل میں قیام کرانے کے سوال پر نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان کے پاس پیسہ ہے، اس لیے انہیں ہوٹل میں قیام کرایا جا رہا ہے، لیکن تلنگانہ حکومت کی طرف سے عازمین کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات کیے جائیں گے۔ المہد الدینی العربی کی جانب سے ایک منفرد عربی اور اسلامی کالج کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ مولانا محمد خواجہ شریف شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ کی سرپرستی اور نگرانی میں کلیت الشریعہ و دراست العربیہ کے نام سے یہ کالج قائم کیا گیا ہے، جہاں گریجویشن کی سطح پر علوم اسلامیہ اور عربی زبان و ادب کی تعلیم فراہم کی جائے گی۔ مولانا خواجہ شریف نے ایک پریس کانفرنس میں یہ بات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ 3 سالہ کورس جملہ 6 سیمسٹرز پر مشتمل ہوگا، جس میں بنیاد عربی قواعد سے لے کر فن تفسیر و حدیث اور دیگر فنون کی اہم کتابوں کی تعلیم شامل ہوگی۔ فن ترجمے کی اہمیت اور ماہر مترجمین کی عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر اس کورس میں انگریزی و عربی پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ یاقوت پورے کے خانگی اسکول میں ہریتا ہارم کے تحت نائب وزیر اعلیٰ محمود علی نے پودا لگایا۔ اس موقع پر مجلس کے کارپوریٹرز واجد علی اور نسرین سلطانہ کے علاوہ RDO، MRO اور دوسرے عہدیدار بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے شالی بنڈا اور پتھر گٹی ڈویژنز کا دورہ کرتے ہوئے زیر التواء کاموں کا جائزہ لیا۔ رکن اسمبلی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ روپ لال بازار علاقے میں سڑک کی تعمیر کے لیے ٹینڈر کو منظوری مل چکی ہے، لیکن کام اب تک شروع نہیں کیا گیا۔ اس سلسلے میں متعلقہ عہدیدار کو توجہ دلائی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شالی بنڈا ڈویژن میں اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب کا عمل بھی جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ بعد میں رکن اسمبلی نے پتھر گٹی ڈویژن میں ایرانی گلی کا دورہ کرتے ہوئے پائپ لائن کے تعمیری کام کا جائزہ لیا۔ مجلسی کارپوریٹر مصطفیٰ علی مظفر اور سہیل قادری بھی اس موقع پر موجود تھے۔ چار مینار اسمبلی حلقے کے بلدی ڈویژن شالی بنڈا علاقے میں آج روپ لال بازار اس کے اطراف اکناف میں دورہ کیا گیا۔ ایریا کارپوریٹر مصطفیٰ علی مظفر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے اور بلدی برقی آبرسانی کے جو عہدیدار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر آج سے کئی مہینے پہلے بھی ایک دورہ کیا گیا تھا، اس وقت ایک روڈ کی منظوری کی اطلاع دی گئی تھی اور وہ روڈ منظور ہو گیا، ٹینڈر بھی ہو گیا اور ایجنسی الاٹمنٹ بھی ہو گیا، لیکن 6 مہینے کے اوپر ہوا، اس سے زیادہ عرصہ ہوا روڈ کا کام شروع نہیں کرے۔ ابھی انجینئر صاحب جو ہمارے ایگزیکٹو انجینئر ہے انہوں نئے ہیں، ان کو نوٹ کرا گیا، انہوں کیا پروسیس میں ہے، کیا کب شروع کراتے ہیں، اس کی اطلاع کریں گے ہم کو کل۔ اور اس کے ساتھ ان کو یہاں بتایا گیا کہ جو روڈ اس میں بچ گئی اس کا فوری اسٹیمیٹ بنائیے، اور پیچھے کے کچھ گلیوں میں بھی کچھ روڈ ڈالنے کا ہے، وہاں کا بھی اسٹیمیٹ بنانے کے لیے۔ اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے سال میں 6 وقت یہ مین ہولوں کو ریپیئر کرتے، بینچنگ کرتے،
गुत्तेदारों को रोज़गार देते, लेकिन 1 महीने के अंदर ही वो मैनुअल डैमेज हो जाता, टूट जाता, पायदार उसकी तामीर नहीं होती, कोई ठोस तामीर की सुपरवाइजिंग नहीं होती। इसलिए हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बताया कि जितने डैमेज मेन होला हैं उसको फौरी रिपेयर करिए, बेंचिंग करके अच्छा मजबूत बनाइए। कम से कम साल में एक आध वक्त टूटा तो चलता, महीने भर के अंदर ही तामीर करने के बाद मेनोला के ढकना बढ़ जा रहे हैं, गड़े पड़ जा रहे हैं, लोग मेनलों के ढकने ख़राब हो गए तो ऊपर कूलर के केसा कवरां रख दिए। तो ये चीज़ों को सफाई करके मेनलों के कवरां डालना, उसकी बेंचिंग करने के लिए बताया गया कि, और एरिया कॉर्पोरेटर मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र साहब भी यहाँ पर लाइटों की मंजूरी के लिए नुमाइंदगी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह करीब स्ट्रीट लाइट का भी इंतज़ाम हो जाएगा, LED की भी सैंक्शन लिए हैं वो। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के मुस्तहक अफराद में 31 चेक तस्लीम किए। मजलिस की नुमाइंदगी पर सैदाबाद मंडल और चारमीनार मंडल से जुमला 31 अफराद को मंजूर शुदा चेक्स हवाले किए गए। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने हकीमपेट के इलाके में शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स तकसीम किए। हुकूमत की इस स्कीम से 80 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। कौसर मोहिउद्दीन ने शेखपेट मंडल के अहदेदारों की सरजनिश करते हुए हिदायत दी कि वो दरख्वास्त गुजारों से अंग्रेजी या तेलुगु जबान में निकाहनामा तलब न करें, जिसकी वजह से चेक्स की मंजूरी में ताखीर हो रही है। वाज़ेह है कि बाज़ दरख्वास्त गुजारों ने करीब 1 साल पहले दरख्वास्तें दाखिल की थी, जिन्हें ताखीर से चेक्स की इजराई अमल में आई है। इस मौके पर मुतालिका MRO के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह 10-12 सितंबर हैदराबाद का दौरा करेंगे। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के रियासती सदर लक्ष्मण ने बताया कि इस दौरे के लिए हर असम्बली हल्के में मुख्तलिफ प्रोग्रामों को खतियत दी जाएगी। जारी माह की 22 और 23 तारीख को रियासती आमिला का इजलास वारंगल में मुनक्किद होगा। इजलास में अमित शाह के दौरे और 17 सितंबर यौम निजात सरकारी तौर पर मुनक्किद करने के सिलसिले में हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। कौमी कायदीन भी इजलास में शिरकत करेंगे। सोशल वेलफेयर अकामती स्कूल्स के कमिश्नर प्रवीण कुमार ने कहा कि लड़कियों के अकामती स्कूल्स में सिर्फ खातून असातिज़ा के तकर्रुर के फैसले पर हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने के बाद ही कतई फैसला लिया जाएगा। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल हाई कोर्ट ने हुकूमत की तरफ से लड़कियों के अकामती स्कूल में सिर्फ खातून असातिज़ा के तकर्रुर के फैसले पर हुक्म इल्तिवा जारी किया था। प्रवीण कुमार ने कहा कि अब तक उन्हें अदालत के फैसले की कॉपी नहीं मिली है। ओल्ड एज होम्स मोमरीन और माजरीन की गुजर बसर के लिए वाहिद जरिया बन गए हैं। आरामगढ़ का एक ओल्ड एज होम इंडिया काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर के तहत चलाया जाता है। इस ओल्ड एज होम के सदर शेख जिलानी लाल बादशाह ने बताया कि हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में इसका संग बुनियाद रखा था। मुल्क की सियासी और समाजी कदावर शख्सियतों ने इसके सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम दी हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके ओल्ड एज होम को हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद फराहम नहीं की जाती। फलाही तंजीमें या फिर अहले खैर हजरात के चंदों की वजह से ओल्ड एज होम का खर्चा उठाया जाता है, जहां 45 मर्द और 65 खवातीन क़याम पजीर हैं। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ ऐसे ज़ईफ़ मर्द और खवातीन क़याम पजीर हैं जिनकी औलाद कभी भी उनसे मिलने नहीं आती। इसकी वजह से मोमरीन ओल्ड एज होम को अपना घर समझने पर मजबूर हैं। वो सालों से तन्हाई का शिकार हैं। हैदराबाद में ड्रग माफिया से ताल्लुकात और ड्रग्स की खरीदो फरोख्त के मामले में महकमे आबकारी की खुसूसी टीम ने जुमेरात को तेलुगु फिल्मों के फोटोग्राफर श्याम नायडू से पूछताछ की। दूसरे दिन फिल्म हीरोइन चार्मी को भी नोटिस जारी की गई थी, लेकिन वो हाजिर नहीं हो पाई, जिसकी वजह से श्याम नायडू को पूछताछ के लिए तलब किया गया। बताया गया कि जिस किसी को भी पूछताछ के लिए तलब किया जा रहा है उनके ताल्लुकात ड्रग्स माफिया के सरगना केल्विन से भी बताए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज फिल्मसाज पुरी जगन्नाथ से भी पूछताछ की गई थी। महकमे बरखी के एक मुलाजिम की मुबैना हरासानी और रिश्वतखोरी की वजह से बरखी के एक सारिफ को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात के मुताबिक महकमे बरखी के दफ्तर वाक़ राजेंद्र नगर का एक फोरमैन मसूद अली MM पहाड़ी के रहने वाले एक शख्स को बरखी मीटर्स में गड़बड़ का बहाना बनाते हुए उनको 3,500 रुपये का चूना लगा दिया। वो मीटर्स टेम्परिंग का बहाना बनाते रहे, उनसे मज़कूरा रकम ड्राफ्ट बनाने के लिए हासिल किया, लेकिन उसने सिर्फ 400 रुपये का ड्राफ्ट बनाया और वो उसकी रसीद बताने से गुरेज कर रहा है।
बासित बाबा नगर वाक़े MM पहाड़ी के मकीनों को सड़क पर उबल रहे मैनहोल्स की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महीनों से उनके इलाके में मैनहोल उबल रहे हैं, जिसकी वजह से ड्रेनेज का पानी सड़क पर बह रहा है। मुतल्लिक़ा हुक्काम से इसकी शिकायत की गई, लेकिन ओहदेदारों ने लापरवाही से काम लेते हुए ताहाल मैनहोल की मरम्मत का काम अंजाम नहीं दिया। अवाम ने बताया कि ड्रेनेज के पानी की वजह से माहौल में ताफून फैल गया है। इससे ख़वातीन और छोटे बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। गुटखे के गोदामों पर पुलिस के धावों का सिलसिला जारी है। जुमेरात के दिन पेट बशीराबाद पुलिस ने एक मुसद्दक़ इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कोमपल्ली में वाक़े गुटखे के गोदाम पर धावा किया और करीब 2 लाख रुपए मालियती गुटखे को जब्त किया। पुलिस ने गोदाम के मालिक साई बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। मेडचल पुलिस ने 4 आधी सारिकों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी मेडचल पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने कुमार, मणिकर, बी सतीश रेड्डी और तुकाराम को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन रास्ता चलने वाले भोले भाले अफराद को निशाना बनाकर उनकी कीमती अशिया उड़ाया करते थे। पुलिस ने बताया कि पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 14,000 रुपये नकद रकम, 5 सेलफोन और 2 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली हैं। खिदमात से बरतरफ किए जाने से दिलबर्दाश्ता सनत नगर ESI हॉस्पिटल की कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमा ने खुदकुशी की कोशिश की है। मुतासरा खातून अनुराधा ने बताया कि बगैर किसी वजह के उसे बरतरफ कर दिया गया। अनुराधा ने कहा कि उसके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। अनुराधा की हिमायत में हॉस्पिटल के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने भी एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। मुलाजमीन ने फौरी अनुराधा की खिदमात बहाल करने का मुतालबा किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। NDA उम्मीदवार रामनाथ कोविंद मुल्क के 14वें सदर जमहूरिया मुंतखब, 25 जुलाई को हल्फबर्दारी। सड़कों की मरम्मत के काम बलदिया के मुख्तलिफ शोबों में बरसर खिदमत इंजीनियर्स के सुपुर्द किए जाएं। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KTR की हिदायत। सड़कों के मरम्मती काम 10 दिन के अंदर मुकम्मल कर लिए जाएंगे। नवीन मित्तल का खुशकुन ऐलान। काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट कर देने का फैसला। मेयारी तुखम की पैदावार से किसानों का माशी इस्तेहकाम मुमकिन। खानगी कंपनियों को तरगीब देने की जरूरत पर वजीर ज़राअत का जोर। और हज इंतजामात के लिए 3 करोड़ रुपए की मंजूरी। हज हाउस से मुत्तसिल इमारत में आज़मीन को क़याम की सहूलत। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।